आज की वीडियो कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में जो हमारे बैंकों में उपलब्ध होती है, लेकिन प्रायर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से या तो हम इन इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में अपने बैंकों में जाकर पूछते नहीं हैं, या फिर हम सीधे इन इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। जो कॉमन स्कीम्स होते हैं जैसे कि फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट, इन्हीं स्कीम में हम अपने पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आज की वीडियो मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ अकाउंट। बहुत से लोगों को लगता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड को हम पोस्ट ऑफिस पर जाकर ही सिर्फ खुलवा सकते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को हम उन सभी बैंकों की ब्रांचेस में ओपन करवा सकते हैं जिस ब्रांच में गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन रन हो रही हो। मतलब जिस भी बैंक की ब्रांच में गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन किया जाता है, उन्हीं बैंक की ब्रांचेस में हम जाकर पब्लिक प्रोविडेंट फंड को खुलवा सकते हैं। और जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड बैंक में ओपन करवाया जाता है, वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो भी फीचर होते हैं वो पोस्ट ऑफिस पर खोले जाने वाले पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो भी फीचर है उसके साथ बिल्कुल ही आइडेंटिकल होती है। मतलब कुछ भी डिफरेंसेस यहाँ पर नहीं आती है। दोनों में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी प्रोवाइड किया हो। तो ब्रीफली अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में बातें करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसा अकाउंट है जो हम पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाकर ओपन करवा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो अपने नाम पर या फिर अपने बच्चों के नाम पर भी ओपन करवा सकते हैं। 7.10% अभी इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। मेच्योरिटी पीरियड होती है 15 सालों की। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, और किसी भी तरह की हमें यहाँ पर टैक्स पे नहीं करना पड़ता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। अब जो दूसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ही भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड स्कीम ही है, और इसका नाम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अब सुकन्या समृद्धि अकाउंट को भी लगता है, बहुत से लोगों की धारणा है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट को आप सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस पर जाकर ही खुलवा सकते हैं, लेकिन ये एक पोस्ट ऑफिस की एक्सक्लूसिव स्कीम नहीं है। इसको हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरह ही बैंक की उन्हीं ब्रांचेस में जाकर खुलवा सकते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रांजेक्शन हो रही हो। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट की तरह ही जो ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, यहाँ पर जो भी फीचर है बैंकों में खोले जाने वाले सुकन्या समृद्धि अकाउंट और पोस्ट ऑफिस में खोले जाने वाले सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये बिल्कुल ही आइडेंटिकल अकाउंट्स होते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को अगर हम ब्रीफली समझे तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी पीपीएफ की तरह ही एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड स्कीम है। मेच्योरिटी पीरियड होती है इसकी 21 सालों की, लेकिन इन्वेस्टमेंट पीरियड यहाँ पर आ जाती है 15 सालों की। ये हम किसी भी गर्ल चाइल्ड के नाम पर खुलवा सकते हैं जिनकी उम्र 10 साल या फिर 10 सालों से नीचे होती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है सालाना 250 रुपये और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1.5 लाख रुपये तक। यहाँ पर जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरह ही कुछ भी टैक्स यहाँ पर हमें पे नहीं करना पड़ता है अंदर सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अब तीसरी स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में लोगों की धारणा यही है कि इस स्कीम में हम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस पर जाकर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट की तरह ही जो ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसको भी हम बैंकों के उन्हीं ब्रांचेस में जाकर ओपन करवा सकते हैं जहां पर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन रन की हो रही हो। तो पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट की तरह ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को भी हम बैंकों में जाकर ओपन करवा सकते हैं। ये भी पोस्ट ऑफिस की एक एक्सक्लूसिव स्कीम नहीं है। तो यहाँ पर फीचर की अगर हम बातें करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड स्कीम है ये, और यहाँ पर जो भी फीचर है पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट की तरह ही बिल्कुल ही आइडेंटिकल है। कुछ भी फीचर में यहाँ पर या तो बढ़ोतरी भी नहीं की गई है और यहाँ पर कुछ भी कमी भी नहीं किया गया है। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बातें करें तो एट प्रेजेंट 8.20% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो टेन्योर है वो होती है 5 सालों की। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम हम 30 लाख रुपये तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम बातें करें तो ये एक एक्सक्लूसिव सीनियर सिटीजन स्कीम है, मतलब इन पर उन्हीं व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल या फिर 60 सालों से ऊपर हो चुकी हो। तो अब जो चौथी स्कीम है वो भी, उसमें भी एक धारणा है कि ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ हम पोस्ट ऑफिस पे ही खुलवा सकते हैं, और इस स्कीम का नाम है MIS स्कीम यानी कि मंथली इनकम स्कीम। अब अगर मंथली इनकम स्कीम की बातें करें तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम मुझे लगता है भारत की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इनकम स्कीम है, मतलब इन्वेस्टमेंट स्कीम है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको रेगुलर अर्निंग की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ पोस्ट ऑफिस MIS की तरह ही हम अपने बैंक की ब्रांच में जाकर भी इसके आइडेंटिकल नहीं, इससे ठीक अच्छी एक MIS स्कीम ओपन करवा सकते हैं, तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में शायद इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। आपने जिस भी बैंक में अपनी एक सेविंग अकाउंट खुलवा रखी है उसी बैंक में जाकर आप MIS स्कीम को ओपन करवा सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम की तरह ही जो ये इंटरेस्ट है वो एवरी मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है।
अब अगर बैंकों की एमआईएस की बातें करें तो बैंकों की जो एमआईएस स्कीम होती है वो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम से थोड़ी सी अच्छी ही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो टेन्योर है वो आपको सिलेक्ट करने का अवसर मिल जाता है। अलग अलग टेन्योर के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं बैंकों की एमआईएस स्कीम को, लेकिन पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में सिर्फ आपको एक ही टेन्योर मिल जाती है। अब अगर बैंकों की एमआईएस स्कीम की बातें करें तो बैंकों की एमआईएस स्कीम को हम अलग अलग टेन्योर के लिए ओपन कर सकते हैं। बैंकों की एमआईएस स्कीम से हम पार्शियल विड्रॉल भी ले सकते हैं, प्रीमेच्योर क्लोजर भी कर सकते हैं। और जो बैंकों की एमआईएस स्कीम की इंटरेस्ट रेट है वो अगर हम लॉन्ग टर्म टेन्योर की बातें करें तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की जो एमआईएस स्कीम है उससे ज़्यादा ही हो जाती है। और जो लास्ट स्कीम है वो है म्यूचुअल फंड्स। अब बहुत से लोगों की ये धारणा है कि म्यूचुअल फंड्स को हम ऑनलाइन ही ओपन करवा सकते हैं या फिर किसी ऐप के थ्रू ही ओपन करवा सकते हैं, लेकिन आपने जिस भी बैंक में अपनी एक सेविंग अकाउंट खुलवा रखी है उस बैंक में जाकर भी आप जो ये म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बैंकों में जाकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको एक फ़ायदा मिल सकता है। आप जितने भी पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने बैंक के थ्रू, तो उसके बाद आपको जो म्यूचुअल फंड है उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके पास प्रायर नॉलेज है म्यूचुअल फंड की तो तब तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ओपन जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने बैंक में जाकर ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, जिससे कि आप फ्रॉड से बच सकते हैं। अब अगर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो म्यूचुअल फंड में अगर हम चाहे तो वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहे तो रिकरिंग डिपॉजिट की तरह ही हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको एसआईपी भी कहा जाता है। अब म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में ज़्यादा तो यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा। आप अपने बैंक में जाइए, अपने ब्रांच में जाइए और वहाँ पर जाकर आप समझ लीजिए कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड आखिर होती क्या है, और उसके बाद ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही कीजिएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के लिए नहीं होती है, चाहे आप कहीं भी जाकर कीजिए, लेकिन शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।